नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल सार्थक ज्ञान पर। साथियों, यह वीडियो है हमारा छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2024 से रिलेटेड। आपका यह जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वह है 20 और इस जो हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है, इसमें मैंने बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं। चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऐसा ही सवाल आपके हॉस्टल वार्डन एग्जाम में पूछा जाएगा। यह प्रैक्टिस सेट है तो इसको सॉल्व करते चलिएगा। देखिए ऑप्शन ए, बच्चों के विकास को समझना, बी, शिक्षण विधियों का अध्ययन करना, सी, समाज के विकास का अध्ययन करना, या डी, बच्चों की मानसिक समस्याओं का समाधान करना। आंसर है आपका ए, बच्चों के विकास को समझना। सेकंड क्वेश्चन हमारा, बुद्धि की अवधारणा का मुख्य पहलू क्या है। ए, समस्याओं का समाधान, बी, रचनात्मकता, सी, स्मरण शक्ति, या डी, तर्क शक्ति। आंसर है इसका ए, समस्याओं का समाधान। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या है। ए, सभी बच्चों की समानता, बी, बच्चों के बीच अंतर, सी, सामाजिक समस्याओं का समाधान, डी, शिक्षा के स्तर में अंतर। इसका आंसर है बी, बच्चों के बीच अंतर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ए, सभी बच्चों को समान शिक्षा देना, बी, केवल बुद्धिमान बच्चों को शिक्षा देना, सी, शारीरिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा देना, या डी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना। आंसर है आपका डी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत बच्चों की सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। ए, बुद्धि परीक्षण सिद्धांत, बी, विकासात्मक सिद्धांत, सी, सृजनात्मकता सिद्धांत, डी, व्यवहारवाद सिद्धांत। करेक्ट आंसर है सी, सृजनात्मकता सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन एवं परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए, बच्चों को अनुशासन में रखना, बी, बच्चों की शिक्षा में सुधार करना, सी, बच्चों की मानसिक समस्याओं का समाधान करना, या डी, बच्चों को प्रेरित करना। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, बच्चों की मानसिक समस्याओं का समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व के विकास में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है। ए, वंशानुक्रम, बी, वातावरण, सी, शिक्षा, डी, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की समावेशी शिक्षा में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ए, शिक्षकों की, बी, माता पिता की, सी, समाज की, या डी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। तो समावेशी शिक्षा में सभी की भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन और परामर्श में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है। ए, केवल सुझाव देना, बी, केवल बच्चों की समस्याओं का समाधान करना, सी, बच्चों को सुनना और उन्हें मार्गदर्शन देना, डी, केवल शिक्षकों के साथ बातचीत करना। इसका आंसर है सी, बच्चों को सुनना और उन्हें मार्गदर्शन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है। ए, उन्हें खुले विचारों से सोचना सिखाना, बी, उन्हें अनुशासन में रखना, सी, उन्हें कठिन कार्य देना, डी, उन्हें अन्य बच्चों से अलग रखना। आंसर है ए, उन्हें खुले विचारों से सोचना सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान में कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक प्रचलित है। ए, व्यवहारवादी सिद्धांत, बी, संज्ञानात्मक सिद्धांत, सी, विकासात्मक सिद्धांत, या डी, मानवतावादी सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, व्यवहारवादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की बुद्धि का परीक्षण किस माध्यम से किया जाता है।
बच्चों की बुद्धि का परीक्षण, ए साक्षात्कार, बी प्रश्नावली, सी आईक्यू टेस्ट, डी व्यक्तित्व परीक्षण। आंसर हो जाएगा आपका सी आईक्यू टेस्ट। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए सभी बच्चों के बीच समानता स्थापित करना, बी केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा देना, सी सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ शिक्षा देना, या डी केवल बालिकाओं को शिक्षा देना। आंसर है आपका सी सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ शिक्षा देना। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन में कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण होती है? ए कठोर अनुशासन, बी खुला संवाद, सी समय की पाबंदी, डी केवल शिक्षण। करेक्ट आंसर बी खुला संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता को समझने के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? ए सभी बच्चों को एक समान मानना, बी बच्चों की अलग अलग क्षमताओं का विश्लेषण करना, सी बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि को नज़रअंदाज करना, डी केवल परीक्षा परिणामों का मूल्यांकन करना। तो करेक्ट आंसर है बी बच्चों की अलग अलग क्षमताओं का विश्लेषण करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में व्यक्तित्व विकास के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? व्यक्तित्व विकास, ए उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने देना, बी उन्हें निर्देशित करना, सी उन्हें उनके लिए कठोर नियम बनाना, डी उनके लिए समय निर्धारित करना। इसका आंसर है ए उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन और परामर्श के दौरान कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए? ए बच्चों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान, बी बच्चों की शारीरिक समस्याओं का समाधान, सी बच्चों के परिवार की समस्याओं का समाधान, डी बच्चों की आर्थिक समस्याओं का समाधान। करेक्ट आंसर है इसका ए बच्चों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? ए बच्चों के सामाजिक विकास का, बी बच्चों के शारीरिक विकास का, सी बच्चों के मानसिक विकास का, या डी बच्चों के नैतिक विकास का। करेक्ट आंसर है आपका सी बच्चों के मानसिक विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का दूसरा नाम क्या है? ए सामान्य शिक्षा, बी विशेष शिक्षा, सी एकीकृत शिक्षा, डी अनौपचारिक शिक्षा। करेक्ट आंसर है सी एकीकृत शिक्षा। लास्ट क्वेश्चन हमारा, बुद्धि के परीक्षण में किस सिद्धांत का उपयोग होता है? ए सिद्धांतात्मक परीक्षण, बी व्यवहारिक परीक्षण, सी आईक्यू परीक्षण, या डी नैतिक परीक्षण। करेक्ट आंसर है इसका सी आईक्यू परीक्षण। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही, मिलते हैं आप लोग के साथ पुनः नए प्रैक्टिस सेट में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों कमेंट करना ना भूलिएगा।